नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 3 मई 2023 और यहाँ पर 4 मई 2023 यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए, और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड वर्जन। वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केटिंग कॉल और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सिलास ब्लू, एंजल वन, जरूदा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो देखिए, एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अपना एक स्ट्रेंथ दिखाया और एक अच्छा क्लोजिंग, इसको मैं खराब क्लोजिंग नहीं बोलूंगा, ये अच्छा क्लोजिंग कर रहा है 43,300 के आसपास में। अब दिक्कत क्या है कि इसके साथ ना वो बहुत सारा वो क्या मीटिंग टीटिंग है फेड वाला, ये तो बीच बीच में आ जाता है फेड वाला, इस सबको कोई काम दाम है नहीं, यही करता रहता है। अब ये जो चक्कर में आ गया कि भाई हमारा तो मीटिंग है, अब तुम देख लो क्या करोगे, तो यहाँ पे तो ये ऐसा हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली देखिए, आज भी जब आपने लाइव ट्रेड का वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था ये जोन नहीं है जहाँ बाय या सेल कर सकते हैं। रिस्क लेना है तो एक छोटा सा आपको रिस्क वहां पे लिया जाए, इसलिए आपको बहुत फास्ट ट्रेड करके बाहर निकलना है। तो इस हिसाब से आप वहां पे ट्रेड करते हैं। कॉन्फिडेंटली ट्रेड बनेगा जब ये 43,500 के ऊपर निकलेगा तब, अगर अपसाइड के लिए, और कॉन्फिडेंटली ट्रेड बनेगा जब ये 43,000 के नीचे निकलेगा तब। यानी अगर आपको सेल साइड जाना है तो 43,000, अगर आपको बाय साइड जाना है तो 43,500 के ऊपर निकलेगा तब। यानी कि अभी ये 500 पॉइंट का रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, इसी रेंज को प्ले करना है ना। ऐसा नहीं कि 500 पॉइंट को प्ले करना, नहीं, इसी रेंज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रेंज बनते हैं, इसी रेंज को प्ले करना है, और वहीं पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट हो जाता है, इसका ध्यान रखना है। अब क्लोजिंग तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें मैं कहूंगा कि क्लोजिंग इतना गिरावट और इतना खराब डाउ के बावजूद भी ये क्लोजिंग अच्छा कर रहा है, इसमें नो डाउट। कल अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई आज का जो हाई है उसके ऊपर निकलने दीजिए, तो आप कल एंट्री लीजिए। यानी कि 43,350 आप अगर बाय करना चाहते हैं तो 43,350 के ऊपर आपको एक एंट्री पॉइंट बनेगा। मैं अगेन रिमेंबर करा दूं कि 43,500 इसके ऊपर जाने पर ही मजबूती ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर सिर्फ आप सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप कर सकते हैं, ठीक है, सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप कर सकते हैं इस रेंज में। किस रेंज में? 43,500 से लेके 43,000 वाले रेंज में बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज। तो अभी जब ये 43,350 के ऊपर निकलेगा तो एक बार आपकी बाइंग एंट्री तो बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो यहाँ पे टारगेट खुलेगा वो टारगेट आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा, इसमें आपको चाहे जो भी लगे आप बोल सकते हैं 43,400 का, ये 50 पॉइंट का ही टारगेट आपको लेना होगा, पहले संतुष्ट करना होगा। इसके बाद इसके ऊपर जब ये होल्ड करेगा तो आप यहीं पे देखिए कि ये 43,385 का 485 का लगभग एक हाई लगाया हुआ था ना, बिल्कुल 485 का, तो यहां तक जाएगा, यानी कि 43,400 का ये टारगेट। उसके बाद जो जाएगा 43,450 और तब 43,500। अब शुरुआत में बोल दिया कि 43,500 ही हमारा मेन हर्डल है, नई तेजी इसके ऊपर होगा, तो एक बार पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर टिकेगा कि नहीं टिकेगा पता नहीं। लेकिन अगर ये 43,500 के आसपास भी पहुंचता है 480 485, तो एक बार आप प्रॉफिट लेके बैठ जाइए। अगर दोबारा से ये 43,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तो आप री एंट्री कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके नजदीक पहले एक बार आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए, क्योंकि कुछ ग्लोबल सिनेरियो भी इस टाइप का बन रहा है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले लें, यहाँ पर से 43,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, कल वाला नहीं, 4 मई वाला नहीं, 11 मई वाला नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है। अब मान लेते हैं कि ऊपर नहीं जा पाया और ये नीचे आता है, तो आपको ये आज के एरिया में तो ये मिल गया ना कि 43,050, 80 और 43,100 ये सब सपोर्ट एरिया बन रहा है। ये एरिया देख रहे, ये जोन बहुत अच्छा बन रहा है, इसलिए सेलिंग के लिए आपको बहुत अच्छा सेल जोन बनेगा जब ये 43,050 के नीचे गिरेगा तब। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर 43,300 के आसपास सस्टेन कर रहा है तो हम इतना नीचे क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार इस रेंज के नीचे भी ले सकते हैं, जो कि रेंज आता है 43,250 से 43,200 के नीचे। इसके नीचे अगर आ जाए तो 43,250 से लेकर 200 के नीचे आप सेल करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेलिंग बनेगा और वापस से इस रेंज में आने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो यानी टारगेट क्या बनेगा तब आपका 43,100
मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 43,100। टारगेट क्या बनेगा 43,100 और 43,050 वाला, ये वाला एरिया 4380 एक्चुअली, तो 4375 पकड़ के आप चल सकते हैं, 43,075 का आप पकड़ के चल सकते हैं। क्लियर है। अगर इसके नीचे टिक गया 43,050 के नीचे अगर ये टिक गया और खासकर 43,000 के नीचे, तो फिर बड़े टारगेट बनेंगे आपको 42,800 तक का फिर टारगेट दिखा सकता है, 42,800 का। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिए। आप यहाँ पे 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, वीकली नेक्स्ट 11 मई वाला, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में लेवल दोस्तों, कहाँ पे बाइंग होगा और कहाँ सेलिंग, ये मैंने आपको बता दिया। अब मान लेते कि ऐसा नहीं हुआ और यहीं पर से गैप अप खुल गया, मान लेते यहीं पर से ये गैप अप खुल गया, बहुत अच्छा गैप अप खुला, 400 पॉइंट खुल गया, 500 पॉइंट खुल गया गैप अप। तो गैप अप के कंडीशन में क्या करना है 43,700, 43,800, ये दो एरिया है। अगर यहाँ से गैप अप खुलता है, आपको ये पता है कि 44,000, अब जो नेक्स्ट ऊपर का सबसे बड़ा हर्डल है वो है 44,000, तो इसके पास तो आपको सेल करना है, ये तो बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन इसके आसपास भी अगर खुलता है 43,700 से 800 पर, तो एक्सपायरी का प्रेशर भी देखने को मिलेगा। 700 से 800 के आसपास खुलता है तो आप बिल्कुल प्रेम से सेल करके चलिए, और टारगेट नीचे 43,600 से लेके 43,300 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक दोबारा से ये आने का कोशिश कर सकता है यहाँ। यानी एक बार में नहीं आएगा, रुक रुक के आएगा, 400, 450, 350, इस तरह से यहाँ तक एक बार चांस ले सकते हैं। ऊपरी स्तरों से आप क्या करें, पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन को लेके चलें, क्योंकि आपने सेल किया है तो 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का ही नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, ये गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन होता है, नीचे डायरेक्टली खुलता है, तो 300 पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये 42,800 पे खुल जाए, जो कि महत्वपूर्ण सपोर्ट है, कई दिनों के चार्ट को आप देखेंगे तो आपको 42,800 पे एक बढ़िया सपोर्ट नजर आएगा। 42,800 के आसपास में एक तगड़ा सपोर्ट है ना 42,800 पर। अगर ये 42,700 पे भी आता है तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। हम बहुत ज्यादा खराब होंगे अगर ये 42,500 के नीचे जाता है तब, हालांकि 42,500 के नीचे नहीं जाएगा, अगर जाता है तो बहुत ज्यादा खराब होंगे। अदरवाइज ये ऐसा एरिया है जहां पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं इसके ऊपर तक में, ठीक है। तो 42,700 800 के आसपास खुलता है तो आप एक बार बाय चांस लीजिए, ऊपर मैंने बाय करना है। टारगेट ऊपर 42,900 से लेके वापस से 43,300 के ही टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन किसी स्ट्राइक प्राइस का लेना है आपको, कॉल ऑप्शन आपको 42,900 के नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चलना है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे आज भी मैंने कॉल ऑप्शन आपको दिया था, जबरदस्त, उसमें सारे टारगेट आ गए, बुक भी करवा दिया था, भारतीय एयरटेल दिया था, उसके भी काम हो गए। तो ये सब कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ इंट्राडे में। आप टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी के सारे लेवल दोस्तों। अब मान लीजिए ये बैंक निफ्टी के अलावा कुछ लोग निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो चलिए, जिससे मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ, बाकी स्टॉक्स पे देखता हूँ, और लेकिन कुछ लोग इन निफ्टी भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ लोग क्या। अब यहाँ देखिए ये छोटा सा बॉक्स कल बनाया था निफ्टी ने, उसी के ठीक नीचे ट्रेड किया, और आज भी बॉक्स खेल रहा है। आज भी क्या खेल रहा है, ये बॉक्स खेल रहा है, देखिए ना, फिर से एक बॉक्स बना लिया, पूरे दिन एक साइडवेज में फंस के रेडी हो गया। अब इसके लिए बड़ा वाला हर्डल कौन सा है, ध्यान से सुनिए, 18,200 ऊपर वाला लेवल। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो समझिए कुछ भी नहीं होना, ये हम सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप में फंस जाएंगे। और नीचे की तरफ में 18,000, 18,000 जो है आपका भी 18,000 महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया बन के निकल के आ रहा है। खराब कब होंगे, जब हम 17,800 के नीचे जाएंगे। इसके नीचे 17,800 के नीचे अगर हम निकलते हैं तभी खराब होंगे, अदरवाइज हम खराब नहीं होने वाले। अब 18,000 को बेस बनाइए यहाँ पर से, और इसके ऊपर अगर निकलता है पहला कंडीशन में तो आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है 18,120 के ऊपर। इसके ऊपर आप बाय करिए, और टारगेट इस कंडीशन में 18,150, 30 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट 18,180। आप कहेंगे ये 30 पॉइंट कैसे चल रहा है, तो भाई 18,150 तो ऐसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरी बात, इसके बाद जो 18,180 ये हर्डल ही है, यही तो रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसके बाद तो ये यहीं जाने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हैं, ओके। अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, 18,150, 180, और अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करने लग गया,
है ना, ये सारे टारगेट आ गया और 18,200 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो आप हिम्मत है तो री एंट्री भी करके ऊपर चला जा सकता है 18,250 से लेके 18,275 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाना है। लेकिन चूंकि आपने 18,120 के ऊपर एंट्री किया हुआ है बाय साइड में, तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करें। कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। तो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अब सेलिंग साइड की बात कर लेते हैं। देखिए ये कैंडल ब्लिंक कर रहा है, ये फॉल्स है, ये माने इस कैंडल का ये नहीं है, ये लास्ट में कुछ अपडेट कर रहा होगा, इसके वजह से दिख रहा है ना, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, सेल साइड, ये तो बाय साइड का हो गया। अब हम सेल साइड की बात करते हैं। तो सेल साइड में 18,000 आज का लो देखते हैं, 1850 का लगाया। आप यहाँ पे देखिए 18,050 का लो लगाया होगा, बिल्कुल 18,042 का लो लगाया। क्लोजिंग कर रहा है ऊपर में 18,080 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। तो सबसे पहला लेवल तो आपको सेल अगर करना है तो 18,050 के नीचे ही करना है, 18,050 के नीचे, इसके नीचे ही सेल होगा, 18,050 के नीचे, क्योंकि ये एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है और दूसरा ये सपोर्ट एरिया भी। अगर ये टूट जाता है तो जरूर सी बात सेलिंग बनेगा, सेल करेंगे इसके नीचे, और जो टारगेट होगा वो 18,025 से लेके 18,000, ये 18,000 महत्वपूर्ण सपोर्ट है। आपको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा निकलने का कोशिश करना है, लेकिन एक बार ये 18,000 के नीचे निकलता है तो वापस सेल साइड में आ जाइए, आप री एंट्री कर लीजिए। टारगेट 17,950 से 17,900 तक के टारगेट इजी वे में मिल जाएगा। आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले सकते हैं, पुट ऑप्शन आप 18,000 के नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन इंडेक्स चलेगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर, ये ध्यान रखना है। तो ये बाय और सेल निफ्टी के लिए भी मैंने आपको बता दिया। बात है वापस से गैप अप और गैप डाउन की बात है, तो चलिए गैप अप की बात करते हैं 18,200। इससे ज्यादा अभी फिलहाल हम ऊपर नहीं देखेंगे, लेकिन अगर चला भी गया तो मान लीजिए 250 पे चला गया और 300 पे चला गया तो हम रोकेंगे थोड़ी, 300 पे चला गया, 300 पे जाता है तो आपको यही गैप अप अगर डायरेक्ट 300 पे खुलता है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सेल कर देना है, क्योंकि ये गैप अप में अभी सेल ऑन राइज ही है। 250 पे भी खुलता है तो कुछ नहीं करना है, आपको सेल ही करना है। कहने का मतलब इस एरिया में कहीं पे भी खुलेगा 18,250 से 300 के आसपास में गैप अप में, तो आपको हिम्मत करके सेल। देखिए प्लान एनालिसिस सब कर लेता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। आज आप लाइव ट्रेड के वीडियो में अगर आज देखेंगे तो नहीं है जोन, फिर भी ट्रेड हुआ, छोटे से जोन को प्ले करने की कोशिश किया गया, उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड, लॉस में गया मैंने तुरंत काटा तो लॉस भी लेना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट में आ गया वापस से तो प्रॉफिट बुक करके बैठ गया। तो वैसे भी आपको फास्ट ट्रेड करने पड़ेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट को भी कैच करना पड़ेगा, हमेशा इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो 18,300 250 के नीचे सेल करेंगे, अगर गैप अप खुलता है तो वहां पर, अगर 18,200 पे खुलता है तो एक चांस यहाँ पे भी सेल का लिया जा सकता है। ऊपर जाने के बाद सेल साइड में क्वांटिटी को और ऐड कर लेंगे, यानी सेल ऑन राइज और ऐड कर लेंगे। टारगेट जो होगा 18,175, 18,150, 18,100 तक के टारगेट वापस से मिल सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए, पुट ऑप्शन 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब मान लीजिए गैप अप तो नहीं होके गैप डाउन होता है, नीचे खुल जाता है और यहाँ से डायरेक्ट ये 17,900 पे ही खुलता है, 150 पॉइंट 17,850 पे खुलता है, तो यहाँ पे तो आपको बाय करना है। 17,900 पे भी बाय कर सकते हैं, 17,950 पे खुलता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है कि क्या और नीचे आ रहा है। अगर कुछ रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पे बाय कर लीजिए, लेकिन अगर नीचे आएगा तो फिर आपको क्वांटिटी और ऐड करना होगा, यानी 17,800 850 तक आपको क्वांटिटी ऐड करके चलना होगा बाय साइड। टारगेट होगा हमारे लिए ऊपर 18,000, 18,050, बहुत अच्छा रहा था 18,075, 18,100, 18,150 तक के टारगेट के लिए फिर आप प्ले कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इस अवस्था में आप यहाँ से क्या करें, कॉल ऑप्शन ले लें, जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, तो इंडेक्स चलेगा यहाँ से ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों सारा विश्लेषण मैंने आपके लिए कर दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, बाकी टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।